सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज के हम इस सेशन में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं पार्ट 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे के लिए, जो रेलवे का आने वाला एग्जाम होने वाला है वो, और जो भी अदर एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल, ठीक है, उसके बाद एसएससी सीपीओ जो होने वाले हैं, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप कि ये सीरीज जो चल रही है आपको अच्छी लग रही होगी। तो जल्द से जल्द इसके और सारे लेसन्स आपको मिलेंगे। टोटल 600 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा। चलिए तो बात करते हैं, आज हम 61 नंबर के क्वेश्चन को जानेंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर जाने तो भारतीय जो प्रवासी दिवस है 2017 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रवासी दिवस का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था बेंगलोर में। आपको कमेंट करके ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि कब मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, किस दिन मनाया जाता है, वो आपको डेट जो है आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि जो एशियन मैराथन चैंपियनशिप है उसको जीतकर किसने इतिहास रखा है? तो थोनाकल गोपी जी ने इसको जीतकर एक इतिहास रचा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भैया दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश नेक इंसान नामक नीति की शुरुआत की गई है? तो भैया नेक इंसान किसने चालू किया है? तो नेक इंसान की अगर हम बात करें, नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली के द्वारा जो है, राज्य सरकार के द्वारा ये जो प्रोत्साहन करने के लिए जो बनाया गया है नेक इंसान नामक नीति, नई दिल्ली ने बनाया है। अगला प्रश्न है कि भैया पाउल कागमे किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो रवांडा के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं पाउल कागमे। अगला प्रश्न है 2017 में राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नई स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो वो है आरोग्य रक्षा योजना। आरोग्य रक्षा योजना जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। चाबहार पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन बने हैं, मेंस में भी इस पे क्वेश्चन आए हैं। तो चाबहार पोर्ट को संभवतः 2018 तक शुरू हो जाएगी। कहां पर स्थित है? तो ये है ईरान में स्थित। कहां पर स्थित है? ईरान पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे कई सारे प्रश्न बनते हैं एग्जामों में और बनेंगे। सुविधा प्रीपेड कार्ड सेवा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो यूको बैंक के द्वारा जो है सुविधा प्रीपेड कार्ड योजना को शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, शुभांगी स्वरूप। ये एग्जामों में पूछा जा रहा है अभी और पूछा भी जाएगा आने वाले सभी एग्जामों में। तो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट है शुभांगी स्वरूप। कौन है? शुभांगी स्वरूप। तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि खाल्तमा बटुलगा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो मंगोलिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। भारत का पहला सूक्ष्म जंगल किस राज्य में बनाया गया है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये। छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म जंगल जो है, माइक्रो फॉरेस्ट का निर्माण किया जा रहा है और बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, आईआरसीटीसी द्वारा टिकटों की तीव्र बुकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट को लॉन्च किया गया, जिस पर जाके आप तत्काल टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं। सब चीजों को आप टिकट को देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये सब चीजें वहां पर आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास कि किस कंपनी ने बेंगलोर में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला डिजिटल हब लॉन्च किया? तो भैया ओरेकल ने किया। ओरेकल एक जो है डेटाबेस कंपनी है, जो डाटाबेस होता है, तो डाटाबेस कंपनी ओरेकल, और इसने बेंगलुरु में एशिया प्रांत में अपना पहला डिजिटल हब जो है लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ओरेकल भी क्या है। अगला प्रश्न है कि किस अभिनेता को एशिया सोसाइटी गेम चैलेंजर्स अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है देव पटेल को। हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश के पहले सामाजिक नवाचार केंद्र की शुरुआत की है? तो तेलंगाना ने नवाचार की शुरुआत की। तेलंगाना और महाराष्ट्र ने जो है सल बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी की हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि जो भी नई चीज हो रही है तेलंगाना और महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और पूछे जाएंगे जरूर। अगला प्रश्न है, केवल दलित छात्रों के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय 2018 तक किस शहर में बनेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 आईएमपी कर लीजिए इसको। हैदराबाद में बनेगा, क्योंकि दलित से रिलेटेड है। दलित छात्रों के लिए 2018 में हैदराबाद में बनाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी यात्री सेवा उड़ान का उद्घाटन किस देश ने किया? तो कतर ने किया है विश्व की सबसे लंबी यात्री सेवा उड़ान का उद्घाटन। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से
जो नीति आयोग है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति अध्यक्ष के नए उपाध्यक्ष जो बने हैं राजीव कुमार जी बने हैं। द गोल्डन हाउस के उपन्यास लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी जी ने लिखा है द गोल्डन हाउस, एक उपन्यास उन्होंने लिखा है, ऑथर है वो नोवेल के द गोल्डन हाउस। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 350वां गुरु पर्व कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है, पटना जो कि कहां पर है? बिहार में। अगला प्रश्न है कि जॉन ब्लैकवेल जूनियर जिनका हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे? तो वो एक अमेरिकी ड्रमर थे, ड्रम जो है बजाते थे वो, ठीक है, ड्रमर थे वो। अगला प्रश्न है कौन सा एशियाई देश शीघ्र ही चेन्नई में एक नया राज्य जो है राजनयिक स्टेशन खोलेगा? तो बांग्लादेश ही खोलेगा। बांग्लादेश के साथ एक जो है नदी पुल भी बनाया जा रहा है मणिपुर के पास, तो वो सब जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट है। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की पहली पायलट शाखा किस शहर में शुरू की गई है? तो मैसूर में शुरू की गई है। डाकघर में जैसा कि आपको पता है कि पासपोर्ट वगैरह का जो कुछ काम है वो डाकघर में भी होगा, तो उसकी जो पहली पायलट शाखा खोली गई है मैसूर में खोली गई है। अगला प्रश्न है कि 14वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2017 का विषय क्या था? जो कि देखिए बेंगलोर में मनाया गया है और इस बार का विषय पूछा गया है, तो विषय क्या था? तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ अपनी संलग्नता को फिर से परिभाषित करना, ये चीज यहाँ पर इसका जो है थीम था। भारत में किस स्थान पर सबसे बड़ा ताजे पानी का मछली घर खोला गया है? तो भैया रांची झारखंड में मछली घर खोला गया है, एक्वेरियम याद रखना है आपको, कहां पर? रांची, और वो रांची कहां है? झारखंड में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017 में भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो ये बनाई है 75वीं वर्षगांठ। और इससे रिलेटेड देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में कि भैया कौन सी बनाई गई? तो 75 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, उसका किस किस का योगदान था? तो सब बोल रहे थे कि हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो हिस्ट्री से इसलिए पूछा जा रहा था भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड क्योंकि उसने 75 साल पूरे किए थे, तो बनी सी बात है उस पर क्वेश्चन जरूर उठेंगे आपके, तो ऐसा होता है, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों को सुगम सेवा देने के लिए एक मानव रोबोट की शुरुआत की है? तो वो है एचडीएफसी बैंक, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है आपका प्राइवेट सेक्टर का बैंक। फर्स्ट पे है आईसीआई, ठीक, आईसीआईसीआई बैंक जो है ये फर्स्ट पे है और बाकी जो सेकंड पे एचडीएफसी है, इसकी सर्विस भी अच्छी ही रहती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किसके द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो केंद्र उत्पादक शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के द्वारा जो है बोला गया है कि अब 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा क्योंकि 1 जुलाई से ही जीएसटी जो है लागू हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भाई बिजली मंत्रालय ने दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम कहां पर लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस दीपक मिश्रा को बनाया गया। कि ये और जो नीति आयोग के जो थे राजीव जी, वो ये सब चीजें नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा में ऑनलाइन लेन देन को आसान बनाने हेतु टोका पैसा .in नाम के ई वॉलेट शुरू किया गया? असम ने शुरू किया है टोका पैसा। तो ये याद रखना है कि टोका पैसा कहां से है? तो टोका पैसा असम में चालू किया गया है, जो कि ई वॉलेट सेवा शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा। तो ये 90 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है आप लोगों के लिए। जल्द ही इसका अगला पार्ट 4 आएगा और उसमें भी हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि होगा पार्ट 4। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।